चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के ज़माने में औरत का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। उसे कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए जिससे कब्ज़ हो जाए, या अगर उसके पेट में कोई गरानी सी महसूस हो तो वो 1-2 वक्त रोटी चावल ना खाए बल्कि सिर्फ यखनी वगैरह इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट औरत है उसको चाहिए कि चलने में वो पाँव को ज़ोर से ज़मीन पर ना मारे, ना दौड़ कर चढ़े, और ज़्यादा ऊंची जगह से जब वो नीचे उतरे तो एकदम झटके के साथ ना उतरे। इसी तरह सीढ़ियों पर दौड़ कर ना चढ़े बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चढ़े। गर्ज़ इस बात का ख्याल रखे कि उसका पेट ना ज़्यादा हिले, ना पेट को झटके लगे, ना भारी बोझ उठाए, ना कोई सख्त मेहनत वाला काम करे। इसी तरह से गम और गुस्सा ना करे, और ऐसी दवाएं जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करे जिससे मोशन आने का कोई ख़तरा हो, और ज़्यादा खुशबू भी ना सूंघे। इसी तरह से हामला औरत को चलने फिरने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त बैठे रहने या लेटने से सुस्ती बढ़ती है और मैदा ख़राब होने का अंदेशा होता है और कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। इसी तरह से अगर हामला औरत को कै आने लगे यानी उल्टी महसूस हो तो उसे सूखा आलू बुखारा या पुदीने की चटनी या लीमू जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हामला के ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है कि उसे कोई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो उसे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसी तरह से कुछ ख़वातीन में बार बार मिसकैरेज होने का मसला जो है वो दरपेश होता है। अगर इस तरह की किसी औरत को सूरत हाल दरपेश हो तो उसे चाहिए कि पहले 3 महीने और फिर 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इस दौरान ना वज़न उठाए, ना पाँव के बल बैठे, और कोई ऐसी ग़िज़ा भी गर्म इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे उसकी ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो। इसी तरह से गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और वज़न नहीं उठाना चाहिए। ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर उसे लगता है कि उसका मिसकैरेज होने का कोई अंदेशा है या उसे लगता है कि उसका मिसकैरेज हो जाएगा, मिसाल के तौर पर उसे कोई पानी पड़ने लग जाता है या खून पड़ने लगता है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए ताकि फ़ौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए और मिसकैरेज से वो बच सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।